तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। तो बेसिकली जैसे कि अभी आपने हर जगह देख लिया है, सारे यूट्यूबर्स, सारे इन्फ्लुएंसर, इवन यहाँ यूके की मीडिया हाउसेस बात कर रही हैं कि जो ये मेजर चेंजेस यूके में लेके आए हैं, ये आपने सभी लोग ने सुन लिया होगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं एक पॉइंट पे बात करूँगा, जो ये 18 महीने वाला PSW है। गाइस, ये 18 महीने वाला कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले क्या होता था कि 24 महीने का रूल था कि आप PS अपना मास्टर्स या बैचलर्स अपना कंप्लीट करो, उसके बाद आपको 24 मंथ्स आपको यहाँ पे मिलेगा अपना फीस निकालने के लिए, आपको यूके में एक्सपीरियंस लेने के लिए, या आपको अपना बिजनेस ओपन करना है, आपको यहाँ पे एक्सपोजर लेना है यहाँ की इंडस्ट्री में, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। पर ये जो मेजर चेंजेस लेके आए हैं 18 महीने का, टोटली इन्होंने 6 मंथ्स रिड्यूस कर लिया। ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमें यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और गाइस, इस वीडियो में ना मैं 100% जेन्युइन आपसे बात करूंगा, कुछ बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आकर डिसअपॉइंट ना हो। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी वीडियो देखते हैं क्योंकि बैचलर्स में वो अपने बच्चे को यहाँ पे भेज रहे होते हैं, तो उनको भी टेंशन होती है। उनके लिए भी एक अवेयरनेस वाली वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने कभी भी यूके या इंग्लैंड के बारे में या स्कॉटलैंड के बारे में कभी बुराई नहीं की है, पर जो ये वाला जो रूल लेके आए हैं ना, इसमें थोड़ा इन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया है। हम बाकी सब रूल की बात नहीं करेंगे, ILR की बात, ILR तो बहुत दूर की बात है गाइस, ठीक है। पहले स्पॉन्सरशिप मिल जाए, क्योंकि जो यहाँ पे जो पहले था स्पॉन्सरशिप का जो ईजीएस्ट वे था वो था यहाँ पे आपका केयर होम, वो भी इन्होंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। और मैं ये भी बात करूँगा कि यहाँ पे लोगों के साथ कैसे स्कैम हो रहे हैं स्पॉन्सरशिप और ILR को लेके। तो सितंबर 2025 इनटेक में जो भी आने वाले थे उन्होंने अपना फीस दे दिया होगा। सो गाइस, तो हम सब जानते हैं कि अब्रॉड में एंड स्पेसिफिकली जब आप यूके में आते हो, तो जब आप अकोमोडेशन ढूंढते हो, जब अपना नए स्टूडेंट नए इनटेक में आते हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ही बड़ा एक मैसिव चैलेंज हो सकता है, वो भी आपके इनिशियल डेज में, जब आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव्स या आपका कोई फ्रेंड्स नहीं रहते और आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप पैसे दे नहीं सकते। इंडिया से जब आप यहाँ पे अकोमोडेशन बुक करते हो तो किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिकली 2025 में। और यहीं पे इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन लेके आता है एम्बर स्टूडेंट। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे आपको एम्बर स्टूडेंट हेल्प करता है आपको सबसे बेस्ट अकोमोडेशन लेने में, वो भी चीपर प्राइजेस में। और सबसे बेस्ट खासियत बात इनकी क्या है कि इनिशियल डेज में जब आप एज ए स्टूडेंट आप कोई भी अकोमोडेशन लेते हो, मैं सिर्फ एम्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्बर की खास बात है कि जो भी आपको ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, इनका जो मेन फोकस रहता है वो यूनिवर्सिटी के एरिया में आपके पेरीमीटर में देते हैं। क्योंकि जब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो आपको ज़्यादा टाइम, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बचता है, आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है। और इससे इससे रिजल्ट क्या होता है कि आप इन सब को बचा के अपने आप स्टडीज़ पे और अपना जहाँ और कहीं पार्ट टाइम जॉब्स या इंटर्नशिप या जॉब्स पे अच्छे से फोकस कर पाते हो। बेस्ट चीज़ क्या है कि जब आप इसके थ्रू, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दे, यहाँ पे आप जाके इसके थ्रू अपना अकोमोडेशन बुक करोगे तो आपको 20 पाउंड्स का आपको यहाँ पे कैशबैक भी मिलेगा। और सबसे बेस्ट है कि आप यूके में कहीं भी जा रहे हो, आप लंदन जा रहे हो, एडिनबरा जा रहे हो, आप मैनचेस्टर जा रहे हो, लिवरपूल जा रहे हो, इवन कार्डिफ भी आ रहे हो, हर जगह इनके बेस्ट से बेस्ट और अच्छे प्राइजेस के अकोमोडेशंस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 2026 या 2025 सितंबर में यूके में आ रहे हो तो मेक श्योर इनके लिंक जाके चेक कर लेना। काफ़ी अच्छे इनका प्राइजेस रहते हैं, अकोमोडेशन रहते हैं। और उनके कुछ बेनिफिट्स बता दूं, इनके 24/7 आपका कस्टमर सपोर्ट रहता है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कैसे टाइप के हाउसेस हैं, ये पूरा आपको सपोर्ट करते हैं एंड टू एंड जर्नी में। ये भी बात करूँगा कि 2026 में जो जनवरी में जो बहुत लोग होप कर रहे थे, जो बहुत लोग ड्रीम कर रहे थे कि यार हम भी यूके जाएंगे 2006 जनवरी इनटेक में, या किसी कारण उनका सितंबर इनटेक में नहीं हो पाएगा, तो
क्या उन्हें उस ईयर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या आप 18 महीने में अपना जो लोन है, जो आपके हार्ड अर्न्ड मनी, अगर अपने आपके पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया है आपको, आपके फंड्स, तो वो आप क्या निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और देखो, होप कभी ख़त्म नहीं होता। कब इस दुनिया में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऐसे बनाए गए ह्यूमंस कि हम ना कुछ राह निकाल लेते हैं। फिर आप सोच रहे होगे कि यार विपुल भाई, आप तो यूके में अच्छे पैसे छाप रहे हो, आप वहाँ पे हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ अच्छी बना रहे हो, तो क्या कुछ भी ऑप्शन नहीं रह गया हमारे पास कि हम यूके में आ सके? ऐसा नहीं है, ऑप्शंस हैं बहुत सारे। ये जो चीज़ें लेके आई गई हैं, ये उन लोग के लिए लेके आई हैं गाइस, आपको समझना पड़ेगा, जो अनपढ़, इल्लीगल, असाइलम जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था यूके में, जो यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा परेशान, और यहाँ के जो यूके सिटीजन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, यहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कर रहा था, क्योंकि यूके एक बेनिफिट्स वाला कंट्री भी है। जब यहाँ पे आप प्रॉपर सिटीज़न हो जाते हो तो आप बहुत सारे चीज़ों आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट आपको यहाँ की काउंसिल्स देती हैं। तो वो चीज़ क्लेम करने के लिए यहाँ पे बहुत लोग क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन, ठीक है, असाइलम ले रहे थे इजी, क्योंकि यहाँ पे लाइफ अच्छी हो जाती है। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए ये धीरे धीरे, और ये एक दिन में नहीं हुआ है गाइस। आप सोच रहे होगे कि ये सिर्फ आप ही के इनटेक में क्यों हो गया, नहीं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, ये धीरे 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 स्टेप करके कोई ना कोई हर साल में ये लोग नया कुछ पॉलिसी लेके आते हैं, और हर एक साल में ये लोग कुछ ना कुछ इमिग्रेशन रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 18 महीने का कॉन्सेप्ट क्या है, और क्या रियली आप 18 महीने में अपना जो फ़ीस है वो क्या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? येस या नो में सिंपल आपको कैलकुलेशन करके आपको मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली अगर एक नॉर्मल आप स्टूडेंट आ रहे हो मास्टर्स करने के लिए, ठीक है, तो आपका ऑन एन एवरेज यहाँ पे एटलीस्ट अब 18,000 से 20,000 पाउंड आपका यहाँ पे नॉर्मल फ़ीस होने वाला है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, अभी यहाँ का जो मिनिमम वेज है वो 12.2 चल रहा है, 12.5 ही मान लो, 1250 मान लो, जिसमें आपको 500 450 से 500 पाउंड आपको एटलीस्ट यूके में, आप कोई भी सिटी में जाते हो, अगर आपको 300 सबसे चीपेस्ट, अगर आपको मान लो आपने शेयरिंग में भी अकोमोडेशन ले लिया, ठीक है, आप 300 भी दे रहे हो, ठीक है। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपने 2 रूम देख लिए, उसमें आपने 250-250 भी कर लिया, तो एटलीस्ट मंथली खर्चा आपका 400 से 450 पाउंड आने वाला है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो कि 20 घंटे आपको अलाउड है, तो आप कितना सेव करोगे और आप कितना अपना फ़ीस जमा करोगे। बात आती है कि 18 महीने में हम कितना कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप जनवरी इनटेक में आने का प्लान कर रहे हो, कि सितंबर इनटेक में लोगों आने वाले हैं, लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो वो आ गए हैं। जो जनवरी इनटेक होता है उनके लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है कि उनकी 5 मंथ की छुट्टियां मिलती हैं। और मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, ये 5 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 मंथ्स में आपको टाइम मिलता है कि आप फुल टाइम जॉब कर लो, आपका यूनिवर्सिटी छुट्टी मिलता है, आप कहीं भी जा सकते हो, स्कॉटलैंड, लंदन, इंग्लैंड, कहीं भी जाके अपना ये 5 मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये 5-6 महीने अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया जनवरी इनटेक, तो आप आने का यहाँ पे अच्छे से प्लान कर सकते हो। और मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, जब हम यहाँ पे यूके में आते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे बैठ के, ठीक है, कि यार मैं 40 घंटे 50 घंटे काम कर लूँगा 12 पाउंड्स आवर या 13 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से। वो इतना ईजी नहीं होता गाइस। 1-2 महीने के लिए हो जाता है, पर अगेन बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप ये सोच के मत आना अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी सैलरीड जॉब नहीं मिलती है। 5 महीने में आपको कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट रहोगे। अगर आपने वेयरहाउस की जॉब कर ली, ठीक है, या आप कोई रेस्टोरेंट में चले गए, तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो, क्योंकि समर टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो आपका फ़ीस निकल गया। फ़ीस निकाल सकते हो, पूरा नहीं, पर इसका हाफ़ अमाउंट या उसके पास क्लोज़ निकाल सकते हो। और एक और शर्त है, शर्त ये है कि अगर आप ग्रेजुएट होने तक,
ठीक है। आपको इतना एक्सपीरियंस ले लेना है यहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र या टीम लीडर या शिफ्ट रनर, कि आप यहाँ पे कोई हॉस्पिटैलिटी या कोई भी इंडस्ट्री में यहाँ पे आप सैलरी जॉब अपने ग्रेजुएशन के आसपास 1 महीने के दौरान आप ले लो। इसके यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप ये 18 मंथ्स में अपनी फ़ीस निकाल पाओगे। ये खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैनेजर, टीम लीडर, जिसमें आपको सैलरीड जॉब मिलेगी, ठीक है, मिनिमम आवर्स वाला नहीं। अगर मिनिमम आवर्स वाला भी अगर आपको मिलेगा, तो अगर आप जनवरी में आओगे तो उस टाइम आपको 13.5 पाउंड्स पर आवर मिनिमम वेज बढ़ जाएगा। उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेना पड़ेगा। कैश इन हैंड वगैरह वैसे तो फ़ीस नहीं निकलने वाली 18 महीने में। बेकार में आप आओगे सोचोगे तो वो अलग है। सिक्योरिटी से भी नहीं निकलने वाली। सिक्योरिटी में कोई फ़िक्स आवर्स नहीं होते हैं। अगर बंदे को ज़रूरत होती है तो आपको बुलाते हैं। सीज़न पे डिपेंड करता है और साइट पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों से तो नहीं होने वाला। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ग्रेजुएशन और ये 5 महीने हॉलीडे को अच्छे से यूज़ करके, आप अपना अच्छे से इस्तेमाल करके, हार्ड वर्क करके, और ग्रेजुएशन होने तक आप कोई सैलरी जॉब ले लेते हैं यूके में। सैलरी जॉब का मतलब क्या होता है कि आपको 26-27 थाउजेंड्स में कोई कंपनी आपको हायर करती है। कोई भी फील्ड में हो सकती है, ठीक है। एज अ मैनेजर, एज अ शिफ्ट रनर, एज अ बर्गर किंग में मैनेजर लगे, असिस्टेंट मैनेजर कोई होटल में लग गए, जैसे मैं अभी नाइट मैनेजर हूँ पार्क प्लाजा में, तो वैसे आप कहीं लग गए तो फॉर श्योर आप अपनी फ़ीस निकाल लोगे। उसके अलावा बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 20,000 पाउंड नहीं ईजी होगा। उसके बाद आपको अपने खर्चे भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपका जब आप वर्क वीज़ा पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे हो जाते हो, तो आपका काउंसिल टैक्स और टैक्स भी आपको लगने लग जाते हैं। तो यही मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, जो एक चीज़ करके आप यहाँ पे यूके 2026 में अभी भी रिस्क लेके आ सकते हो। और अब बात करते हैं कि किस चीज़ को लोग बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मेरे हिसाब से ये रूल के पहले भी ना इफ़ेक्ट करती थी उन लोग को, क्योंकि उन लोग के लिए हमेशा ईजी रहता था, और ना ही इस रूल के बाद भी उनको इफ़ेक्ट करने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे जीपी हो गए, या डॉक्टर्स हो गए, या डॉक्टर्स में कोई भी हो गए, कोई भी फील्ड के हो गए, ठीक है। हॉस्पिटल, जो आपकी मेडिकल फील्ड में कोई भी इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेशंस है, आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी आ रहे हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको यहाँ पे आके जॉब मिल जाएगी, आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जो हाईली रिसर्च यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, हाईली रिसर्च का मतलब कोई यूनिवर्सिटी उनको हायर कर रही है, जैसे प्रोफेसर्स हो गए, जो रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, जो रिसर्च असिस्टेंट हो गए, जिनको अपने बैक कंट्रीज़ में पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई रिसर्च टॉपिक पे लेके उन्हें काफ़ी अच्छा, जैसे आईआईटी से या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी से, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च कर रखा है, उनको अभी भी यूके ईजी लेगा। भाई इनके पास लोग कहाँ हैं ये काम करने के लिए। अगर आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, वॉरविक यूनिवर्सिटी, कार्डिफ यूनिवर्सिटी, यू जस्ट नेम इट गाइज, इन सब का नाम ले लो, 70% से ज़्यादा ना लोग यहाँ पे दूसरे कंट्रीज इमिग्रेंट्स हैं। यहाँ पे प्रोफेसर्स हो गए, यहाँ पे आपके रिसर्चर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से ये लोग यहाँ पे मंगवाते हैं। इसीलिए इनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। उसके बाद इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जो स्पेसिफिकली अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसके पास सीए या ACAA का आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो इनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, टू बी ऑनेस्ट। नर्सेस हो गए, ठीक है, हमारे इंडिया में केरला, कर्नाटका, यहाँ से बहुत ज़्यादा नर्सेस यहाँ पे आते हैं, तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क उनको पड़ेगा जो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास, ठीक है, वो ये सोच के आ रहे हैं कि यूके मेरे को एक चांस दे देगा। भाई नहीं देगा भाई, यहाँ का मार्केट इतना सैचुरेटेड है। आपको या तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, 100%, मतलब 100 में 1-2 अगर आप हो
वो भी कंसिस्टेंटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे जॉब सिक्योर कर पाओगे। अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो। विदाउट स्किल तो भाई आपको जॉब यहाँ पे आईटी फील्ड्स में, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या पीडब्ल्यूसी केपीएमजी में कोई यहाँ पे आपको जॉब नहीं देने वाला। और यहाँ पे भाई एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है यहाँ पे मार्केट को। यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं ना, वो अलग ही लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। जो और ये करते कौन है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा के स्कैम करते हैं। कैसे करते हैं? उनके पास छोटा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है, छोटा सा रेस्टोरेंट या टेक अवे शॉप उन्होंने अपना ओपन कर दिया, उनका बिज़नेस तो चल रहा है भाई, ठीक है। पर होता क्या है कि वो बच्चों को लालच देते हैं कि आप मेरे को 25,000 20,000 पाउंड आप मेरे को दे दो और मैं आपको यहाँ पे ये 5 साल का स्किल वर्कर वीज़ा दे दूँगा। बच्चे सोचते हैं ठीक है भाई, चलो दे देते हैं भाई, 5 साल बाद मैं मेहनत करके मैं यहाँ पे पक्का हो जाऊँगा, उसके बाद करेंगे अपना बिज़नेस करेंगे, तब तक 5 साल में मैं अपना अपना पैसे भी जोड़ लूँगा, मेरे पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, मैं खुद 5 साल के बाद अपना यहाँ पे बिज़नेस खोल सकता हूँ या कुछ अपना एक्सपीरियंस या कोई भी जॉब कर देता हूँ। भाई लतेड़ वाली ज़िंदगी है भाई। अगर आप इस पे बोलोगे तो मैं स्पेसिफ़िकली एक वीडियो बना दूँगा, ये बहुत लंबी व चौड़ी है। बहुत बेकार ज़िंदगी है, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको और अपने वेजेस के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने सैलरी के लिए रोना पड़ता है इनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ये कहानी है, इसीलिए यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव मिला हो कि आप कैसे, अगर फिर भी 18 महीने का आप रिस्क लेके आ रहे हो तो कैसे आप यहाँ पे अपने पैसे अपने अपने जो लोन लेके आए हैं आपने यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो और मैं आपको पक्का बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। भाई ये देखो भाई, क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है भाई। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सही में, आप अगर बताना कि अगर ये इंडिया में है या पाकिस्तान में कहीं ऐसे खुले आम में रहता था ना, ऐसे खुले आम में, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। या तो कोई भेड़ बकरी या गाय या कोई तोड़ लेता था, चर ले जाता। पर यहाँ के लोगों में यार कुछ भी बोलो, ये यहाँ के लोगों में थोड़ा सा सिविक सेंस है, जैसा है वैसा ये रखते हैं, ठीक है। यहाँ की चीज़ों की इज्जत करते हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, देखो नेचर भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े फूल है भाई। मुझे लगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी लगती है, बाकी तो भाई मैं तो बताओ, ये कंट्री है भाई, ये तो अब धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ली है और ये धीरे धीरे मार मार के ये खुद ही कंट्री ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्दी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।